हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। अगला जो टॉपिक आपका आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बट ज्वाइंट। बट का मतलब होता है टक्कर जोड़। अब जरा चलते हैं टक्कर जोड़ के बारे में समझते हैं। जैसे आपने जाना पिछला जो लेक्चर था, लैब का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर रख करके जोड़ना। फिर यहाँ पर हम क्या करते थे, रिविट लगाते थे तो ये प्लेटें आपस में जुड़ जाती थी। लेकिन अब जो टॉपिक आता है टक्कर जोड़, टक्कर जोड़ में क्या होता है, जैसे एक प्लेट यहाँ लिया, अब फिर दूसरे प्लेट को आपस में टक्कर दिया। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने आपस में टक्कर दिया। अब ये टक्कर तो आपने दे दिया, क्या ये जुट पाएगा रिविट से? नहीं। तो रिविट से जोड़ने के लिए इसके ऊपर फिर एक प्लेट लगानी पड़ेगी। अब यहां से एक प्लेट, एग्जांपल के तौर पर यहां देखिए, फिर यहां पर एक ऐसे आप प्लेट लगाओगे। अब एक बार यहां रिविट लगाना पड़ेगा, एक बार यहां रिविट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये जोड़ आपका क्या होगा, मजबूती से पकड़ लेगा इन दोनों प्लेटों को। लैब में क्या होता था, आपका एक ही रिविट से ये दो प्लेटें जुट जाती थी। लेकिन अब आपको करना क्या होगा, बट में क्या होगा, आपको इन दो प्लेटों को जोड़ने के लिए दो रिविट और एक कवर प्लेट की जरूरत पड़ती है। तो याद रखे रहिएगा, इनमें थोड़ी सी नाम में कंफ्यूजन होती है। जैसे इनमें एक सिंगल होता था, हमने बताया था सेंटर लाइन से गिनती होती है कि कितने रिविट के जोड़ लग रहे हैं। एक सेंटर में कहे कितने भी लग जाए, बस एक सेंटर लाइन बन रहा तो एक रिविट। अब जैसे ये तो आपने कहा कि ये हमारा जो फिगर है वो आपका सिंगल रिविट लैब ज्वाइंट का हो गया बाय द वे। चलिए अब अगर हम बात करें तो यहां पर आप जरा देखो, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब जरा देखें, इन पहली प्लेट में एक रिबिट लगा, इस दूसरी प्लेट में भी एक रिबिट लगा। टोटल कितने रिबिट लगे? दो। पर आपके भले से दो रिबिट लगे हैं, लेकिन जब इन्हें हम पढ़ेंगे या लिखेंगे तो ये आपका कहलाएगा सिंगल रिबिट बट ज्वाइंट कहलाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा, यहां तो आपने दो रिबिट लगाया, फिर यहां डबल रिबिट। जैसे अगर डबल रिबिट लैब ज्वाइंट में चलते थे तो अगर किसी प्लेट में दो रिबिट लगता था, जैसे यहां दो लग गया तो उसे डबल बोलते थे, तीन लग गया तो ट्रिपल बोलते थे। लेकिन यहां क्या होता है, अगर दो लगेगा तो एक कहलाएगा बट ज्वाइंट। अगर चार सेंटर बनते हैं रिबिट के तो आपके दो रिबिट बट ज्वाइंट कहलाएंगे। तो ये दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि इन फिगर से आप खुद देखिए, हमारी जो गिनती रिबिटों होती प्लेटों से की जाती। मतलब एक प्लेट पर एक ही तो रिबिट लग रहा है, फिर इस प्लेट पर भी तो एक ही रिबिट लग रहा है, तो इसलिए इनको बोला जाएगा सिंगल रिबिट बट ज्वाइंट। उसी तरह से अब देखिए, बट ज्वाइंट को भी कितने भागों में बांटा गया। जैसे आपने लैब को 3 भागों में पढ़ा, वैसे बट को भी 3 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो एक आपका होगा सिंगल रिबिट बट ज्वाइंट, जो आपने देख लिया। इसका एग्जांपल हम रफली बना के दिखाते हैं। जैसे एक प्लेट ये कवर लगाओगे, तब रिबिट लगा करके जोड़ोगे तो ये आपका हो गया सिंगल। अब देखो दूसरा जो आता है डबल रिबिट बट ज्वाइंट। अब डबल रिबिट का मान लीजिए एक प्लेट आपकी ये, टक्कर दीजिए दूसरी प्लेट से, कवर प्लेट रखिए। अब देखिए एक रिबिट यहां लगेगा, फिर एक रिबिट यहां और लगेगा, मतलब एक इस प्लेट में दो रिबिट लगे, फिर इस प्लेट में भी आपके कितने रिबिट लगेंगे? दो रिबिट लगेंगे। तो ये देखिए, इस पे भी दो, इस पर भी दो, इसलिए इसे बोला जाएगा डबल रिबिट बट ज्वाइंट। तो कई लोगों के दिमाग में आएगा 1 2 3 4, ऐसा नहीं है, वो केवल गिनती होती है लैब में, लेकिन बट में ऐसा नहीं होता। बट में आप 4 कहेगा तो आधा लेके चलिएगा, 2 होगा तो 1, 4 होगा तो 2, अगर 6 लगेगा तो ट्रिपल, या उसी को चैन टाइप बोला जाता है। अब रही बात, यही है पढ़ना है। उसके बाद तीसरा जो है वो जिग जैग पढ़ना है। और जिग जैग बट ज्वाइंट भी क्या है, एक डबल रिबिट का ही भाग होता है। उसमें बस क्या होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा इस पे भी लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा इस पर भी लगेगा। अब बात करते हैं, देखो कवर प्लेट की बात करें तो इसमें कवर को भी आपके 2 भागों में बांट दिया गया। एक आपका होता है सिंगल कवर और दूसरा आपका होता है डबल कवर। मतलब आप एक कवर के साथ भी जोड़ सकते हैं, 2 कवर के साथ भी जोड़ सकते हैं। वो एग्जाम में कहेगा कि आपको द्विकल आवरण लगाना है या सिंगल एकल आवरण लगाना है, तो आपके ऊपर हम दोनों बता देंगे आपको कि एकल आवरण और आपका जो डबल आपका जो होता है प्लेट वो कैसे लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी समझो, अगर आपसे कह दिया सिंगल रिबिट डबल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल रिबिट डबल कवर, मतलब आप यहां पर रिबिट, यहां पर प्लेट जोड़िए, फिर यहां पे प्लेट को टक्कर दीजिए,
एक कवर फिर रखिए, फिर एक कवर नीचे रखिए, फिर इसके ऊपर इस पर रिबिट लगाइए, तो ऐसे फिगर को हम बोलेंगे कि ये आपका सिंगल रिबिट है लेकिन डबल कवर बट ज्वाइंट। उसी प्रकार आपसे कह देगा अगर डबल रिबिट डबल कवर बट ज्वाइंट, तो डबल कवर लगाना है तो आप यहां देखिए, एक मतलब प्लेट यहां, एक प्लेट यहां, एक कवर फिर ऊपर, दूसरा कवर फिर ऊपर। अब यहां पर क्या करेंगे, फिर यहां पर दो लगेगा, फिर यहां पर दो लगेगा, फिर यहां पे दो, तो यहां पर इस तरह के फिगर को हम बोलेंगे डबल कवर और फिर डबल रिबिट बट ज्वाइंट। तो इसी तरह से ट्रिपल नहीं होता, केवल डबल ही तक होता है, याद रखे रहेगा। उसी तरह जिग जैग में भी आपको डबल कवर या सिंगल कवर दोनों दे सकता है, दोनों एक पढ़ लेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं, पहला टॉपिक आता है सिंगल रिबिट बट ज्वाइंट, और सिंगल रिबिट बट ज्वाइंट का जरा चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। सिंगल कवर के साथ भी देख लेंगे, डबल कवर के साथ भी देख लेंगे। अब सिंगल कवर और डबल कवर बना देंगे तो बाकी आप सभी बना लेंगे, इनकी भी सेम डायमेंशन एक ही होती, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। चलिए, इस तरह के फिगर को हम लोग बोलते हैं आपका सिंगल रिबिट सिंगल कवर बट ज्वाइंट। बट का मतलब होता है टक्कर। देखिए, एक प्लेट इधर लगी, दूसरी प्लेट इधर लगी, इन्हें टक्कर देने के बाद इसे ऊपर से एक कवर रखा गया और फिर रिबिट से इन्हें जोड़ा गया। तो ऐसे फिगर को हम आइसोमेट्रिक क्या बोलेंगे, व्यू। तो अब आइसोमेट्रिक आपको एग्जाम में बनाने नहीं, आपको डायरेक्टली क्या बनाने, टॉप फ्रंट। तो अब जरा चलते हैं इसका फ्रंट टॉप बने, लेकिन इनके डायमेंशन जरा जान लीजिए। जो आपने अगर लैप ज्वाइंट सही से पढ़ा होगा तो सेम आपको बट ज्वाइंट भी आपको उसी तरह से बनाना होता है। बस आपको करना क्या है, आपको एक कॉर्नर और ऐसे इस रिबिट की एक्सिस की दूरी पता होगी कितना, 1.5 डी। ये जो इधर वाली फिगर होता है, ये जो जिग जैग होता है, इसकी कोई डायमेंशन फिक्स नहीं होता। इधर वाली जो फिगर होता है इसका भी ये डायमेंशन फिक्स नहीं होता है, तो याद रखिएगा ये तो होता है 1.5 डी। अब बात करते हैं इस रिबिट के आपके जो सेंटर से प्लेट के ऊपर के कॉर्नर की दूरी, वो भी आपका कितना होगा, 1.5 डी। याद रखिएगा, नीचे वाले प्लेट को हम लोग बोलते हैं मेन प्लेट, और इसे हम लोग कैपिटल स्मॉल टी से दिखाते हैं, और ये ऊपर वाला होता कवर, उससे हम लोग किससे दिखाते हैं, टी सी दिखाते हैं, टी सी से, टी कवर। अब याद एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, टी कवर अगर आपको निकालना होगा तो कवर प्लेट की जो मोटाई होती है, अगर आप सिंगल इस्तेमाल कर रहे हो तो होता है 1.12 टी। कई बुकों में कई तरह से लिख करके दिखाया होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत रहिएगा। किसी में 1.6 कर देता है, तो 1.12 आपका किसी में 1.25 भी कर दिया है। तो हम नॉर्मली टीसी जो कवर प्लेट है वो 1.12 लेकर के चल रहे हैं। अब बात करते हैं आगे, जो बात करते हैं अब इसके बाद करना क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और भी डायमेंशन देख लीजिए। आपको बताया गया था ये कॉर्नर और ये हमने बताया था इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये जो आपका होगा रट लीजिए, वो आपका कितना होगा, 3D होगा। जो इनके बीच मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जब रिबिट लगाने जा रहे हो और ये किसमें, बट में, तो वो 3D होता है। और इसके बाद ये भी आपको पता है ये पिच 3D होता है, ये भी पिच आपको 3D होता है। अब इनका हमको क्या बनाना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, और बस टॉप व्यू फ्रंट बनाना, तो हम नॉर्मली बना करके आपको दिखा देते हैं। हम इस बार इस क्वेश्चन को आपको बनाते हैं, तो हमने यहाँ x और एक y लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इस बार अगर हम फर्स्ट एंगल में चाहें तो फर्स्ट एंगल में बना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जरा चलते हैं अब इधर से देखते हैं फ्रंट व्यू। तो अब जाहिर सी बात है, रिबिट आपको तभी देखती है जब आपको प्लेटों पर सेक्शनिंग होता है। बिना प्लेट पर सेक्शन हुए रिबिट आपको नहीं नजर आते हैं। लेकिन जब हम पहले देखेंगे बिना विदाउट सेक्शन किए, तो रिबिट जब भी लगा होगा तो प्लेट के बीच में अंदर होगा, सामने से केवल प्लेट दिखेगी आपकी। तो आपको पहला काम, 2 सेंटर है, 2 सेंटर बना लीजिए। पहला सेंटर हमने यहां बनाया, दूसरा सेंटर हमने यहां बना लिया। अब इस सेंटर बनाने के बाद इनके बीच की दूरी 3D है। अब आप पता है ये भी 3D, लेकिन आपको पता है एक फार्मूला और पता होगा, d बराबर होता है 6√t। अब जाहिर सी बात है सवालों में t बराबर अगर 9 mm दे दिया तो इस हिसाब से ये 18 mm हो जाएगा। अब अगर TC निकालोगे तो 1.12 गुणे 9, तो जब गुणा करेंगे 9 दूना 18, 9 का 9, 9 का 10, 9 का 9 10.08 समथिंग आ गया। तो अब जरा चलते हैं, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब जरा चलते हैं, अब आपको करना क्या है, अब आप स्टार्ट करिए बनाना। मतलब आपको अगर हम 3D की बात करें तो 18 या कितना 54, यानी इनके बीच की दूरी कितना 54 mm आप रखोगे। इसके बाद जरा देखें, यहाँ से ऊपर वाले प्लेट के कॉर्नर 1.5D करेंगे तो 27 mm आएगा। 27 mm घर चले जाइए। अब आपको पता है ये कवर प्लेट का मोटाई आपने निकाला, TC कितना या 10, तो हमने 10 ले लिया और इसको लेकर के आगे बढ़ गए।
अब इसके बाद फिर जरा देखिए, फिर ऊपर वाला कवर प्लेट कितना है 1.5D, फिर यहाँ से 27 mm आ जाइए और इन्हें मिला लीजिए। और आप हमेशा याद रखिएगा जो कवर इसमें होता है वो कितने डिग्री पे, आपका 80 डिग्री पे, जैसे पिछला आपने पढ़ा ये भी आपका 80 डिग्री पे आपका हो जाएगा। तो आपने ऊपर का कवर बना लिया। अब बात करते हैं मेन प्लेट नीचे की बनाने की। तो देखो मेन प्लेट आपस में टक्कर दिया तो जब भी रखा जाएगा 3D के बीचों बीच में, तो मतलब ये आपका यहाँ से 3D था, 3D का आधा आ जाइए और आने के बाद ये आपका है T। अब जरा देखिए मेन प्लेट T आपका 9 mm है, तो यहाँ से 9 mm आ जाइए और इधर लेकर के बढ़ जाइए, इधर लेके, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, जिग जैग, इधर भी लेके बढ़ जाइए, इधर भी लेके बढ़ जाइए, जिग जैग कर लीजिए। तो आप जरा देखिए आपने दो प्लेटों को टक्कर दिया, ऊपर से कवर रख दिया। अब इसके बाद आपको पता शंक दिखेगा नहीं तो डॉटेड डॉटेड बनाएंगे और ये 18 का आप करके देखिएगा, डी जो होता 18 है तो 9 mm इधर, 9 mm इधर सेंटर से, फिर उसके बाद 9 mm इधर। अब इसके बाद इसका हेड आपको बनाना है। तो ये सारा लेक्चर में हमने बता दिया। अब ये सब चीज़ें आपको सिखाने वाला टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए आप पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो आपने क्या कर दिया, रिबिट को बना दिया। तो ये फ्रंट बिट विदाउट सेक्शन आपका हो गया। अब इसका क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो जरा देखिए टॉप से केवल आपको कवर पूरा दिखेगा, आपको ये लाइन जो अंदर वाली देखिए हमने डॉटेड दिखाया वो ऊपर से दिखेगी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अगर ये आपके पास मार्कर अगर हमने ऐसे टक्कर दे दिया और ऊपर से अगर ये रख दिया तो हमारा ऊपर से जो फिंगर दिखेगा पर ये बीच वाली लाइन आपको दिखेगी नहीं। तो जो चीजें नहीं दिखती उन्हें कैसे दिखाते हैं, डॉटेड। तो पहला काम आप क्या करिए, इस आप जो है ये आपका जो मेन आपका कवर प्लेट इसको बना लीजिए। तो हमने कवर प्लेट को मान लीजिए ये कवर प्लेट हमारा बन गया। अब इसके बाद ये जो जिग जैग है, जिग जैग की तरह लेके चले आइए, ये जिग जैग की तरह लेकर के चले आइए। हमने बताया था आप प्लेटों को बड़ा छोटा कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर आप बराबर भी मान सकते हो, बड़ा छोटा भी मान सकते हो। तो हमने क्या किया, प्लेटों को इधर ले लिया। देखिए ये जो लाइन ये यहाँ तक तो आ रही ठीक, यहाँ तक आएगी ठीक, लेकिन जब कवर में जाएगी तो कवर में जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, डॉटेड। आपको दिख भी रहा होगा जब ये आपका कवर ऊपर से लग जाएगा तो ये टक्कर दिया ऊपर से दिखेगा वो नहीं, तो इन्हें डॉटेड। लेकिन जैसे कवर से बाहर आएगा दिखने लगेगा। तो हमने एक तरफ का बना लिया। अब आप चाहें तो दूसरी तरफ वाला प्लेट को छोटा मान लीजिए और ये लाइए और फिर इधर से इधर बड़ा मान लीजिए। देखिए आपका ये फिगर बन गया। अब क्या करना है, इन सेंटर लाइन को लेकर के आइए, इन सेंटर लाइन को लेकर के आइए। अब यहाँ पहला सेंटर मानिए 1.6D, फिर यहाँ पर मानिए 1.6D, फिर यहाँ से 3D दूर आइए 1.6D, फिर आप 3D दूर आइए 1.6D, फिर 3D दूर आइए 1.6D, फिर यहाँ भी 1.6D। फिर ये हमने डॉटेड डॉटेड लाइनें बनाई। किसकी डॉटेड लाइनें हैं, वो आपकी शंक की है, तो वो डी की होती है। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, इस कैलकुलेशन के लिए 18 आया, 9 दूना 18, 9 दूना। तो इस तरह से आपने विदाउट सेक्शन आपने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना दिया। अब जरा इसे काटते हैं। जब यहाँ से आप काटोगे तो कटने के बाद रिबिट दोनों कट गए। जब दोनों रिबिट कट रहे हैं तो दोनों लाइनें रिबिट की क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये भी दोनों लाइनें रिबिट की क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब प्लेटों पर सेक्शन। जरा देखिए ये जो मेन प्लेट अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में किया तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में बस डिफरेंट दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसे कर दीजिए। फिर इसको भी कर दीजिए। अब देखो बात आती है आपने तो इसको तो आपने कर दिया, या आपने टीसी कवर प्लेट को कौन सी डायरेक्शन में करोगे। जैसे अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में किया तो इसको इस डायरेक्शन में। तो कवर प्लेट के लिए आप कोई और सिंबल इस्तेमाल कर लो। फिलहाल हमने क्या किया, ऐसे डैश 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 45 डिग्री पे डैश 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 आपने सेक्शनिंग करके दिखा दिया। तो इस तरह से आपने ये फ्रंट व्यू बना दिया और ये टॉप व्यू बना दिया। तो इस तरह से आपका सिंगल रिबिट, सिंगल कवर, बट ज्वाइंट का आपने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू आपने सीख लिया। उसी तरह से डबल कवर है। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में आपको डबल कवर के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि कहाँ समझ में नहीं आया। अगली बार कोशिश किया जाएगा फिर से इसे एक्सप्लेन कर दिया जाए। बाकी आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू सो मच।